हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फनवर क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का जो एक्सरसाइज है 12 जियोमेट्री की प्रैक्टिकल जियोमेट्री, तो उसका एक्सरसाइज 12.4 को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने जो क्लासमेट्स हैं ना, उन्हें ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसी तरीके की बाकी चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट 7.4। यानी कि हमें लेंथ 7.4 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है वो कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूलर से हेल्प ऑफ रूलर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो कि 7.64 सेंटीमीटर का है। 7.4, ये 7 हो गया आपका और ये 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो लाइन सेगमेंट है इसका कोई नेम दे देंगे, जैसे ए बी। और अब हमें इसका हाफ से ज़्यादा, जैसे 7.4 का हाफ होता है उससे ज़्यादा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हाफ से ज़्यादा कोई भी आर्क ले सकते हैं आप, ये हाफ से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस आर्क को लेके और आपको इसको कट करना है ए पॉइंट से दोनों साइड, यानी कि आपको यहाँ पे पॉइंट रखना है। ठीक है, और दोनों साइड कट करना है, जैसे ये कट हो गया। ठीक है, इधर भी कट करना है आपको। एक मिनट, ठीक है, आर्क सेम यही रहने देना। हाफ से ज़्यादा जो लिया है इसको इधर भी कट कर लेते हैं। सपोज ये यहाँ पे कट हो गया। ठीक है, अब हमें इसी आर्क को पॉइंट बी पे रखना है और पॉइंट बी से हमें कट करना है इसको अपर साइड एंड लोअर साइड। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए हैं, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, इनको हमें जॉइन करना है। तो इस स्केल विद हेल्प ऑफ स्केल जॉइन देम। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को जॉइन करना है, ये हमने जॉइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो है ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ये जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पर काटने वाली लाइन। ठीक है, 90 डिग्री पर इंसेक्ट करने वाली लाइन। अब ये बाइसेक्टर है या नहीं है, इसको वेरीफाई अगर हम करना चाहें, ठीक है, तो कर सकते हैं। बिकॉज 7.4 का हम कर लेंगे हाफ। ठीक है, तो हाफ आ जाएगा आपका 3.7। ठीक है, तो हम स्केल से इसको मेजर कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, ये 3.7 हो जाएगा। आप देख सकते हो ये 3.7 है। ठीक है, ये वाली लाइन सेगमेंट और इधर वाली लाइन सेगमेंट भी आपकी 3.7 होगी। ठीक है, दोनों ही 3.7 है, मतलब ये भी बाइसेक्टर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 था आपका। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 8.2 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम 8.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट जो है विद हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ करते हैं 8.2 सेंटीमीटर का। ये 8.2 सेंटीमीटर का आपका लाइन सेगमेंट हो गया, आप देख सकते हो।
ठीक है, 8.2। इसके बाद हम इसको वही करेंगे जो हमने ऊपर किया है, 8.2 का हाफ से ज़्यादा लेंगे आर्क। ठीक है, जैसे 8.2 का हाफ होता है आपका 4.1, तो 4.1 से ज़्यादा आपको आर्क लेना है। ठीक है, इसको आप मेजर करके भी लिख सकते हो और बाई आइडिया से भी ले सकते हो। जैसे कि मैं बाई आइडिया ले रहा हूँ, तो मैंने एक आर्क ले लिया है। ठीक है, अब इसको हमें दोनों पॉइंट से, मतलब जो दोनों एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, तो दोनों एंड पॉइंट से वही ऊपर और नीचे, ठीक है, डाउन पोजीशन में इसको कट करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट से आपको इसको कट करना है, इधर वाला एंड पॉइंट है, इससे कट करना है ऊपर साइड में और नीचे की साइड में। ठीक है, तो ये देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है। इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमें फिर से ज्वाइन करना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक है, तो इनको हम ज्वाइन कर देते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन जो स्टेप लिखना है, तो जैसा हम करेंगे वैसा इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप इन क्वेश्चंस का लिखना है आपको। ठीक है, तो ए भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और आपका जो ये ओ पॉइंट मान लो। ठीक है, तो ये बाइसेक्टर हो गया, यानी कि मिड पॉइंट आ गया है। ठीक है, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मेजर कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, 8.2 का हाफ होगा आपका 4.1, तो ये 4.1 है, इधर भी आपका। ठीक है, ओ बी भी 4.1 है और ओ ए भी 4.1 है। ठीक है, मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लिख देंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, और इक्वल टू 4.1। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद में बाकी इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखना है, तो मैं बता देता हूँ, आप लिख लो। फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, देन टेक ए आर्क हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ ए बी, सॉरी, मोर देन हाफ ऑफ ए बी, एंड इट कट फ्रॉम पॉइंट ए बोथ साइड एंड फ्रॉम बी बोथ साइड। ठीक है, फिर जॉइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको जॉइन करना है। एंड ठीक है, मेजर विथ स्केल ए ओ एंड ओ बी। ठीक है, ए ओ एंड ओ बी इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। ये आपका ऐसे जो है इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ द एनी लेंथ एंड फाइंड द इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब वही मिड पॉइंट है, तो इसमें भी ऐसा ही लाइन सेगमेंट बनेगा। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब मिड पॉइंट। तो इसमें बोला है कि कोई भी लेंथ ले सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, सेम यही कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी लेंथ लेनी है और ठीक है, लाइन सेगमेंट कोई भी लेना है, तो हमने ये भी ले लिया, तो सेम ऐसे ही करना है। तो आप यानी यही कंस्ट्रक्शन आप क्वेश्चन नंबर 3 में कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 12.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है एंड यूजिंग कंपास का यूज करके इसको डिवाइड करना है इनटू 4 इक्वल्स पार्ट्स। ठीक है, और फिर इसको वेरीफाई करना है एक्चुअल मेजरमेंट से। ठीक है, तो देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम 12.8 सेंटीमीटर का जो लाइन सेगमेंट है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 12.8 काफ़ी बड़ा लाइन सेगमेंट है, ये आपका 0 से स्टार्ट करना आपको। ठीक है, 12.8। ठीक है, ये होगा 12.8। ठीक है, अब हमें इसको बाय यूजिंग कंपास डिवाइड करना है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं ए बी, फिर इसका बाइसेक्ट करेंगे, यानी 12.8 का हाफ से ज़्यादा, 12.8 का हाफ होता है 6.4, तो 6.4 से ज़्यादा आपको आर्क लेना है।
ठीक है। आप वैसे डायरेक्टली भी ले सकते हो बिना मेजरमेंट के भी, मैं तो बिना मेजरमेंट के लेता हूँ। देखो हाफ से ज़्यादा कोई भी आर्क ले सकते हो आप, बट हाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हाफ से ज़्यादा। अब इसको कट करना है जैसा हमने क्वेश्चन 1 2 3 में किया था, सेम ऐसे ही, ठीक है। अपर साइड कट करना है और लोअर साइड कट करना है, ठीक है। दोनों साइड इसको कट करना है और फ्रॉम पॉइंट ए से भी कट करना है, ठीक है। ये हो गया कट। अब इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो विथ हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। इससे क्या होगा, ये बाइसेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये बाइसेक्ट हो गया, यानी कि ए ओ इक्वल टू ओ बी हो गया, ठीक है। लेकिन आपको तो सिर्फ बाइसेक्ट नहीं करना, आपको इक्वल 4 पार्ट्स में करना है। तो अब क्या करेंगे हम, ए ओ जो लाइन है इसको बाइसेक्ट कर देंगे और इधर ओ बी को भी बाइसेक्ट कर देंगे, दोनों को बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब ए ओ लाइन को बाइसेक्ट करना है। ए ओ लाइन का जो मेजरमेंट है वो आपका है 6.4, तो वही आपको 6.4 का हाफ होता है आपका, ठीक है। देखो ए ओ है आपका 6.4 और इसका हाफ होता है 3.2, ठीक है। तो आपको 3.2 से ज़्यादा आर्क लेना है, 3.2 से ज़्यादा, यानी कि आप आईडीएस ले सकते हो, जैसे मैं लेता हूँ आईडीएस से, ये लो, ठीक है। ज़्यादा है, ठीक है, हाफ से ज़्यादा है ये। और इसको कट करना है, ठीक है। ओ से कट करना है, पॉइंट ओ से ऊपर कट करना है, ऊपर साइड और, ठीक है, डाउन साइड। फिर हमें फ्रॉम ए पॉइंट से कट करना है, ठीक है, ये लो। फिर ज्वाइन करना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, ठीक है। तो आपका जो ए ओ है ये भी 2 पार्ट्स में कट हो जाएगा, इक्वल 2 पार्ट्स में, ठीक है। ये हो गया। इसको कोई नाम दे दो, जैसे ए पी नाम दे दिया इसका, या सी नाम दे दो, सी दे दिया, चलो, ठीक है। तो आपका ए सी और सी ओ इक्वल हो गया। अब ऐसे आपको इधर वाली लाइन जो है उसको भी कट करना है, ठीक है, वो भी, और सेम आर्क से कट कर देना। ये जो सेम आर्क है, ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा आर्क नहीं लेना क्योंकि दोनों लाइन इक्वल है, सो ये भी हाफ से ज़्यादा है। ये लो, अपर साइड एंड डाउन साइड, ठीक है। अब ओ से इधर कट करना है आपको, नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अब जो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट उनको ज्वाइन करना है, ये लो, ठीक है। इसको भी नाम दे दो, मान लीजिए डी नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके 4 पार्ट्स हो गए, ए सी, ठीक है, सी ओ, ओ डी और डी बी, ठीक है। ये 4 पार्ट्स इक्वल है। अगर इसको वेरीफाई करना है, इसमें बोला है क्वेश्चन में एक्चुअल मेजरमेंट से वेरीफाई करना है इसको, तो क्या करेंगे, देखो 4 पार्ट्स हो गए ना। पहली बात तो एक्चुअल मेजरमेंट से इसको वेरीफाई करना है। 12.8 का 4 पार्ट्स होगी तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, मतलब ईच 3.2 का होगा, ठीक है। बाई स्केल आप मेजर कर सकते हो, ईच पार्ट 3.2 का, ये भी 3.2 का है, ठीक है। इसको मेजर कर सकते हो, ये भी 3.2 का है, ये भी 3.2 का है और ये भी 3.2 का है, ठीक है ना। तो यानी कि हम ने मेजरमेंट कर लिया, तो हम इस चीज़ को लिख भी सकते हैं, ठीक है, राइट भी कर सकते हैं हम इस चीज़ को। तो हम राइट कर देंगे, ठीक है। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इट्स वेरीफाई, ठीक है, बाय स्केल, ठीक है। ईच लाइन सेगमेंट इज 3.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिख सकते हो ए सी इक्वल टू सी ओ इक्वल टू ओ डी इक्वल टू डी बी, ठीक है, और इक्वल टू 3.2 cm, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विथ ए बी ऑफ द लेंथ 5.2 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर ड्रॉ ए सर्कल, फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। तो देखो ए बी डायमीटर का एक सर्कल है जिसकी लेंथ है 5.2, तो डायमीटर की लेंथ 5.2 है,
तो यानी कि रेडियस हो जाएगा हाफ, ठीक है, 5.2 का हाफ, तो यानी कि 5.2 का हाफ करके देखेंगे तो 2.6। तो सबसे पहले हम क्या करना है, 2.6 लेंथ का एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं 2.6 लेंथ ले रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा 2.6 लेंथ। 2.6 लेंथ का सर्कल आप ड्रॉ कर लो। इसको थोड़ा अच्छे से पकड़ना है। ये मेरा 2.6 लेंथ का सर्कल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम जो इसका डायमीटर है इसको मेजर कर देते हैं। ये डायमीटर है और इसका बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, वो ये हाफ से ज़्यादा लेंगे, ठीक है। ए बी का हाफ, पहले ए बी लिख दूँ, ए बी इसके हाफ से ज़्यादा, मतलब रेडियस से ज़्यादा, ठीक है, 2.6 से ज़्यादा। तो 2.6 से ज़्यादा ले लेंगे, ये 2.6 का ये आर्क, ठीक है। इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर लेंगे, ये लो, ठीक है। ये हाफ से ज़्यादा हो गया। इसको बी पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है, और ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसको हम ए पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है, और इसको कट कर लेंगे। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे सेंटर से गुजरेगा, ठीक है। ये लो, सेंटर से गुजर गया। अब क्या करना है, मेजर इट्स लेंथ इंटरसेप्टेड इन द सर्कल, ठीक है। तो इसकी लेंथ को मेजर करके बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, सर्कल का हमने डायमीटर का बाइसेक्ट किया, तो सिंपल सी बात है रेडियस ही होगा, यानी कि 2.6 आ जाएगा। तो देखो ये भी 2.6 है और इधर भी आपका 2.6 ही आ जाएगा। ये लो 2.6, ठीक है। तो ये हमने मेजर कर लिया और बना लिया इसका डायग्राम, ठीक है। इसको ओ पॉइंट दे दो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई हुज लेंथ इज 10.3। तो सब में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही हो रहा है, तो सिंपल सी बात है ये भी ऐसे ही होगा। 10.26 सेंटीमीटर का हम एक आर्क ले लेते हैं, ठीक है। 10.6 ये हो गया आपका 10.6, ठीक है। अब हम इसका हाफ से ज़्यादा 10.6 का आर्क नहीं, 10.6 की लाइन ले ली, इसका नाम है एक्स वाई, ठीक है, लाइन सेगमेंट एक्स वाई। अब हम इसका हाफ से ज़्यादा आर्क लेंगे, यानी 10.6 का हाफ, सॉरी 10.6 लिया है, मैंने 3 लेना था, ठीक है। बार बार मेरे 10.6 निकल रहा दिमाग से, 10.3 लेना था, तो यानी कि 3 लेते हैं हम। ये 10 हो गया, 1 2 3, ठीक है। 10.3 लेना है, यानी कि इतना थोड़ा अरेंज कर देते हैं, ये लो। अब इसका हाफ से ज़्यादा आर्क लेंगे, 10.3 का हाफ होता है समथिंग 5 पॉइंट कुछ, तो हम आर्क, ठीक है, हम 6 या 7 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे, ठीक है। ये हाफ से ज़्यादा हो गया, मैंने नाप लिया इसको, समथिंग हाफ से ज़्यादा है, तो इसको हम वही दोनों पॉइंट से कट कर देंगे और इधर से भी कट कर देंगे हम इसको पॉइंट एक्स से, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इसका बाइसेक्टर हो गया, मतलब एक्स वाई जो आपका लाइन सेगमेंट था उसका बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, मतलब इस जो बाइसेक्टर ड्रॉन किया है, ठीक है, इस पर कोई भी पॉइंट पी लेना है और हमें मेजर करना है कि पी वाई, पी एक्स और पी वाई इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो कोई पॉइंट पी ले लो, जैसे इस बाइसेक्टर है ये, ठीक है, ये वाली लाइन बाइसेक्टर है,
इसको पी पॉइंट ले लिया और अब हमें बताना है कि पी एक्स और पी वाई इक्वल है क्या। तो पी और एक्स को ज्वाइन कर दो, ये पी है ये एक्स है, ठीक है, इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये पी एक्स हो गया। अब पी वाई को ज्वाइन करते हैं, ये पी वाई हो गई। ठीक है, अब इनको मेजर करके बताना है कि पी एक्स और पी वाई जो है इक्वल है या नहीं है। तो मेजर कर लो। तो भाई आपका जो पी एक्स है वो आ रहा है समथिंग 5.7 और ये पी वाई 5.7 आ गया, पी एक्स आपका आ गया 5.7। ठीक है, एक बार और मेजर कर लेते हैं। ठीक है, 5.7। तो हम लिख देंगे यस। ठीक है, इसका जो ए का आंसर है, ठीक है, उसमें लिख देंगे ए के आंसर में यस पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू 5.7। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत वेरी हो जाएगा, 5.8 भी हो सकता है आपका, उससे कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना डिफ़ॉल्ट तो हमारे इस कंपास में आ सकता है। आगे देखो सेकंड है, इफ़ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का मिड पॉइंट एम है, मतलब ये पॉइंट एम है। ठीक है, वॉट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ एम एक्स और एक्स वाई, एम एक्स और एक्स वाई, एम एक्स और एक्स वाई, इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो बी का आंसर लिखना आप, एम एक्स जो लेंथ है यानी ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, ये हाफ होगी एक्स वाई के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एम एक्स इक्वल टू हाफ एक्स वाई। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम एक्स जो है हाफ होगी एक्स वाई के, या फिर हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई इक्वल टू डबल ऑफ एम एक्स, मतलब एक्स वाई एम एक्स की डबल होगी। ठीक है, ये भी बात है। ठीक है, एक्स वाई जो थी ये डबल हो जाएगी एम एक्स के और एम एक्स हाफ हो जाएगी एक्स वाई के। तो ये आपके क्वेश्चन 1-2 का आंसर भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 3.4। तो 3.4 का रेडियस का सर्कल, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो पहले हम आर्क ले लेते हैं 3.4 का। ठीक है, 3.4 का आर्क, ये लो 3.4 का आर्क हो गया, ये ला। ठीक है, अब हमें सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्लिप हो जाता है इसलिए आराम से ड्रॉ करना है। ये 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो गया और इसके सेंटर को सी मानना है। तो ये जो सेंटर पॉइंट था ये इसको सी मानना है। ठीक है, मान लिया। इसके बाद में कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ड्रॉ ए बी एंड एग्जामिन इफ इट पास थ्रू सी। ठीक है, तो यानी कि हमें ए बी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर मतलब बनाना है और हमें ये वेरीफाई करना है कि जो ए बी का बाइसेक्टर होगा वो सी से पास होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, ए बी डायमीटर है और सी जो है इसका मिड पॉइंट है, तो ए बी का बाइसेक्टर सी से तो पास होगा 101%। ठीक है, लेकिन हमें वेरीफाई करना है, तो हम इसका बाइसेक्टर निकालते हैं। हाफ से ज़्यादा ले लेंगे आर्क, इसको कट करेंगे दोनों पॉइंट से ऐसे और ऐसे। ठीक है, फिर फ्रॉम पॉइंट 1 ये लो। ठीक है, अब हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको ज्वाइन करना है। ठीक है, इनको जैसे हम ज्वाइन करेंगे तो हम देखेंगे
कि जो हमारी ये बाइसेक्टर लाइन है ये सी से होके जाती है, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया, तो हम लिख देंगे यस, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है, पासेज थ्रू सेंटर सी, मतलब ए बी का बाइसेक्टर जो है, ठीक है, पासेज थ्रू सेंटर सी, मतलब सी से पास होता है, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन 8 में रिपीट क्वेश्चन 7 बाय टेकिंग ए बी एज डायमीटर, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में ए बी को डायमीटर लेना है। अच्छा, ठीक है, तो डायमीटर लेंगे तब भी यही होगा, ठीक है। इसमें कोड लेनी थी, ये कोड ए बी, ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं, कोड ए बी लेनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन किया है ना, इसको 8 कर लेना, 7 नहीं है, 8 हो गया, क्योंकि हमने डायमीटर से किया है इसको, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को एक कोड से करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 7 की जगह क्या हो गया, 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। इसको फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो देखो वही हमें कितना था, वो 3.4 था ना, 3.4 का एक सर्कल बनाना है। तो दोबारा से करना पड़ेगा अब, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, ठीक है, क्योंकि डायमीटर से लिया था तो वो क्वेश्चन नंबर 8 बन गया था। अभी कोड लेना है। कोड क्या होती है, कोड ज़रूरी नहीं है डायमीटर से हो, ठीक है, वो कहीं से भी जा सकती है, लेकिन डायमीटर से की है वो भी हमारी कोड ही थी। ऐसा नहीं है कि भाई उसको हम क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं कर सकते उसको क्वेश्चन नंबर 7 में, बट हम नहीं करना हमें, ठीक है, क्योंकि हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को दोबारा कर सकते हैं। चलो पहले बना लो सर्कल, ठीक है, ये सर्कल हो गया आपका। अब हमें कोड लेना है एक, ठीक है, इसको सी सेंटर बोल दो, ये सेंटर सी हो गया। अब हमें एक कोड लेना है, कोड मतलब, ठीक है, हमें इस सर्कल में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, कोड होती है, आप ऐसे भी मिला सकते हो, ऐसे भी मिला सकते हो, आपकी जैसी भी सुविधा है ऐसे मिला दो, कहीं से मिला सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं ये ले रहा हूँ, लो, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये ए बी हो गया, मान लीजिए ए बी कोड हो गया। ये इसका बाइसेक्टर जो है सी से पास होता है, हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम इसका ए बी का जो भी हाफ है उससे ज़्यादा आर्क ले लेंगे, ठीक है, ये लो, बाइसेक्ट करना है तो हाफ से ज़्यादा आर्क लेंगे, तो ले लिया हमने। अब हम इसको बाइसेक्ट करना है, इसलिए अप एंड डाउन जो आर्क काटते हैं वो काट लेंगे, ठीक है, ये लो, एक मिनट रुकना, मिस्टेक हो सकती, ठीक है। अभी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, ठीक है, दोनों को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। ये लो, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर हो गया, ये वाली लाइन जो अभी हमने ड्रॉ की थी। तो हमने देखा है कि ये जो बाइसेक्टर है ये वाला, ये सी से ही गुजर रहा है, मतलब सी पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, तो हो गया ना वेरीफाई कि सी से गुजरता है। तो लिख देंगे यस, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ ए बी, सेम वही लाइन लिखेंगे, बाइसेक्टर ऑफ CHORD कोड ए बी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डायमीटर था। बाइसेक्टर ऑफ कोड ए बी, ठीक है, पासेज थ्रू सेंटर सी,
सेंटर सी से पास होता है। ठीक है, ये वाली लाइन लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन 7 हो गया और इससे पहले हमने गलती से क्वेश्चन 8 कर दिया। हो गया। अब देखते हैं इसका 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4। रेडियस 4 का सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखते हैं, रेडियस 4 लेते हैं। ये आपका रेडियस 4 मतलब आर्क ले लेते हैं कंपास में। ठीक है, ये हो गया। तो सर्कल ड्रॉ कर दो। एक मिनट, कहाँ से क्या हो गया ये। ठीक है, कंपास अच्छी क्वालिटी का नहीं है। आप लोग लाइक तो करते नहीं हो। लाइक करोगे तो कंपास भी अच्छी क्वालिटी का आएगा, शेयर करोगे, लाइक करोगे तो। चलो, ये हो गया 4 रेडियस। और अब कह रहा है ड्रा एनी 2 ऑफ द इट्स कोड। इसकी 2 कोड ड्रॉ करनी है और कंस्ट्रक्ट करना है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द दीज कोड्स वेयर डू दे मीट। मतलब कहाँ पर मीट करते हैं इन दोनों कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो कोई भी 2 कोड ले लो। अब कोड कैसे लेनी है ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये जो सर्कल है हमारा, ये वाला इसके कहीं भी जो है आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लेंगे हम, ठीक है, एक तो ये कोड ले लेते हैं हम, और इधर ले लो कोड, से कहीं भी ले लो। जैसे मान लीजिए मैं इधर ले लेता हूँ। लो, अब आड़ी लेनी है, एक तिरछी लेनी है, डज नॉट मैटर। ठीक है, कैसे भी ले सकते हो। ये दोनों कोड ले ली। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम ए बी है, इसका नाम सी डी है, और सेंटर ये जो सेंटर है इसका नाम ओ है। ठीक है, अब ए बी और सी डी दोनों कोड्स के हमें क्या करने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने हैं। ठीक है, तो हाफ से ज़्यादा आर्क ले लेंगे। जैसे ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, हाफ से ज़्यादा आर्क ले लेंगे, इसको कट करेंगे। ठीक है, ये लो, सुविधा नहीं है बेटा मेरे पास इतनी, वरना मैं ऐसे सारी एक्सरसाइज आपको पढ़ा देता। ठीक है, ये लो, इन दोनों लाइन को जॉइन करेंगे, मतलब बाइसेक्टर को। तो जॉइन करते हैं इनको हम, दोनों बाइसेक्टर्स को। चलो, ये जॉइन कर देते हैं। ये जॉइन हो गया बाइसेक्टर। ऐसे अब हमें डीसी का बाइसेक्टर करना है। तो डीसी का हाफ से ज़्यादा आर्क लेंगे। ये मोस्टली हाफ से ज़्यादा आर्क है ही ऑलरेडी। तो डीसी का भी बाइसेक्टर लेना है। ऐसे कट कर लेंगे दोनों साइड। ठीक है, डी से हो गया। अब सी से कट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम जॉइन करेंगे। एक मिनट, दिख ही नहीं रहा कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, और ये रहा पॉइंट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये रहा पॉइंट, ये वाला, ये जहाँ पे मेरी नोक है, इसको ज्वाइन करना है इससे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, हमसे बोल रहा है कि कहाँ पे मीट होते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों बाइसेक्टर के जो पॉइंट है वो ऊपर मीट होते हैं। तो लिख देंगे इस चीज़ को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कोड्स मीट एट द CENTER सेंटर ओ। ठीक है, तैयारी सेंटर ओ, मतलब ये दोनों के बाइसेक्टर सेंटर ओ पर मीट करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 9 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ड्रॉ एनी एंगल विथ वर्टेक्स ओ। वर्टेक्स ओ, ओके। टेक ए पॉइंट ए on the one of its arm and B on the such that
OA and OB. OA equal to OB. Draw the perpendicular bisector of the OA and OB. क्वेश्चन तो है थोड़ा हार्ड। पहले हम एक ड्रॉ एंगल करते हैं वर्टेक्स O का। चलो ठीक है, एंगल ड्रॉ करना है तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब कितने सेंटीमीटर करना है ये मत पूछना, क्योंकि कितने भी सेंटीमीटर कर सकते हैं। कोई भी एंगल ड्रॉ करना है ए। ये लो, एक एंगल ड्रॉ कर लिया हमने। एंगल ड्रॉ करने के लिए आर्क कितने का लेंगे, कितने का भी ले सकते हैं। ये लो, इसी को यहाँ से कट कर दो इस पॉइंट पे रख के। ये लो, ठीक है। तो ये हमारा एंगल, इसको मिला दो, पहले ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये कोई एंगल बन गया जिसकी वर्टेक्स O है। ये लो O। अब हमें A पॉइंट लेना है इसके आर्म पे। मान लीजिए कि A पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और B पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। लेकिन ये कह रहा है कि OA इक्वल टू OB होनी चाहिए, ठीक है। तो OA कितनी है देख लेते हैं। OA कितनी है, जैसे ये है 5, ठीक है। मान लीजिए कि OA है आपकी 5.5, ठीक है। तो OB भी आपकी 5.5 होनी चाहिए। मतलब आपको यहाँ पर OB लेना है, यहाँ पर B पॉइंट लेना है, ठीक है। ये ले लिया। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए OA एंड OB। ये देख लेते हैं एक बार 5.5 है कि नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA एंड OB। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो 5.5 का हाफ से ज़्यादा आर्क ले लेते हैं। वैसे भी देखो दिख रहा है 5.5 से ज़्यादा है, और कम कर लेते हैं चाहे तो, अभी भी ज़्यादा है। अब हम OA का पहले बाइसेक्टर करते हैं, ठीक है। OA का बाइसेक्टर करते हैं। लो भाई, इस एक्सरसाइज में हमने मैनुअली बाइसेक्टर ही किया है सब में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। OB का करते हैं, ठीक है। पहले तो इसको मिला दो, वरना तुम भूल जाओगे कि किस किस का बाइसेक्टर कर दिया सर ने। यह हो गया हमारा AO का बाइसेक्टर। अब OB का बाइसेक्टर करते हैं तो वही प्रोसेस है, ठीक है। ये लो, यहाँ से कट हो गया, इधर से भी कट हो गया। अब इस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसको कट करेंगे ये लाइन को, और इधर भी कट कर देंगे इसको, और ये, ठीक है। आपका जो डायग्राम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, वो ठीक है, इंसेक्टिंग पॉइंट से। ये लो, मिला दिया हमने। ये आपका OB का बाइसेक्टर हो गया। अब हमें क्या करना है, देन मीट एट P। अच्छा, ये दोनों बाइसेक्टर P पे मीट होते हैं। ये P पॉइंट है। देखो, एक तो ये बाइसेक्टर हो गया, एक ये बाइसेक्टर हो गया। ये दोनों यहाँ पे P पे मीट होते हैं। ये P पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट P है। अब हमें बताना है कि इज PA इक्वल टू PB, मतलब PA इक्वल टू PB है या नहीं है। तो मेजर कर लेते हैं। 1 मिनट पहले इसको आगे बढ़ा दूँ। PA इक्वल टू PB है या नहीं है, तो मेजर कर लो भाई। तो PA आ गया आपका 3.2 पे समथिंग, और PB कितना आ गया, PB आ गया आपका, ये भी 3.2 पे समथिंग आएगा क्या, तो ये भी आ गया, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे यस, ठीक है। डायग्राम बनाना है। अब इसको आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को कि कैसे कैसे बनाया है। लास्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर हम लिख देंगे यस, ठीक है, PA इक्वल टू PB, ठीक है।
बस ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। लेकिन अभी आप इसको देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये, लेकिन हमने स्टार्टिंग से कैसे कैसे किया है इसको, उसको देखो तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इलेवन क्वेश्चन से ड्रॉ इस स्क्वायर बाइसेक्ट वन ऑफ इट्स साइड। स्क्वायर ड्रॉ करना है। चलो स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। अब स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है कि सारी साइड इक्वल होती है, तो आपको सारी साइड इक्वल ड्रॉ करनी है। जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं 4 साइड का स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो 4 सेंटीमीटर इधर भी ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर हो गया। चलो अब क्या कह रहा है ये, वेरीफाई दैट। अच्छा, बाइसेक्ट द वन ऑफ इट्स साइड, मतलब इसकी एक साइड को बाइसेक्ट करना है। पहले इसको नाम दे देते हैं कुछ ABCD, ठीक है। अब इसकी एक साइड को बाइसेक्ट करना है तो हाफ से ज़्यादा आर्क लेंगे बाइसेक्ट करने के लिए। ये हो गया हाफ से ज़्यादा आर्क, ठीक है। ऊपर कट करेंगे, नीचे कट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रख देंगे इसको पॉइंट को, वही ऊपर कट करेंगे और नीचे कट करेंगे, ये लो, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तभी तो बाइसेक्टर होगा। यस, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये लो हो गया, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि पासिस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड, मतलब ये जो बाइसेक्टर है अदर साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो पहले मेजर कर लेते हैं अभी पास हो रहा है कि नहीं हो रहा मिड पॉइंट से। तो देखो ये 4 सेंटीमीटर का है तो 2 से, ये देखो 2 आ गया, बिल्कुल पास हो रहा है। ये देखो आप, ये जो बाइसेक्टर है 2 से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से, ठीक है। जबकि ये पूरा 4 था, तो यस, ठीक है। पहले इसका डायमेंशन लिख दो 4 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे यस बाय मेजरमेंट ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ AB, बाइसेक्टर ऑफ AB passes the midpoint of BC, ठीक है, सॉरी DC, मतलब DC से, ठीक है, DC के मिड पॉइंट से पास हो रहा है AB का बाइसेक्टर। तो बस, तो ये आपका क्वेश्चन 11 कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, और अगर आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा व्यूज अगर मुझे प्रोवाइड करेंगे तो मैं ऐसी वीडियोज़ आपके हर एक्सरसाइज में मैं बना सकता हूँ। और इस एक्सरसाइज का वीडियो तो यह है, लेकिन 12.3 का वीडियो नहीं आया क्योंकि 12.3 का एक्सरसाइज मेरे पास नहीं है। तो आप मुझे वो भेज सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मेरे नंबर है, आप उस पर वो भेज सकते हो, तो मैं उसका वीडियो बना दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।